अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था मीडियल लाइन के बारे में, ठीक है। मीडियल लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था और कहा था कि द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी टू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड मीडियल लाइन, ठीक है। वो लाइन जो आपकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में कट कर दे, ठीक है, हमारी समझ के लिए, हमारी आसानी के लिए, ताकि हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इसके साथ रिलेट करके पढ़ सके, वो कहलाती है मीडियल लाइन। अब इस मीडियल लाइन के आसपास कौन कौन से पार्ट्स हैं, नेक्स्ट आप देखिए तो हम कहते हैं ये, अब आप देखें डायग्राम में तो हमने क्या किया कि बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज द मीडियल लाइन। अब बॉडी के वो पार्ट्स जो कि मीडियल कहते हैं दूर को, उनको हम कह देंगे लेटरल। So the parts of the body that are present near to the medial line is called medial. Medial का वर्ड medial line से याद रखिएगा, बॉडी के वो पार्ट जो कि medial line के करीब हैं वो medial कहलाएंगे, और बॉडी के वो पार्ट जो कि medial line से अवे हैं वो क्या कहलाएंगे, lateral कहलाएंगे। फिर हमने देखा था डीप एंड सुपरफिशियल, एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप। एग्जाम्पल, बोन्स आर डीप टू स्किन, ठीक है। अब सरफेस को आप देखें तो सरफेस पे हमारी स्किन है, ठीक है, उसके नीचे फिर फर्दर हमारे आ जाते हैं मसल्स हैं, ठीक है, और फर्दर और बॉडी पार्ट्स हैं। तो नीचे करते सबसे जो डीप आ जाएंगी वो क्या चीज होती है, बोन्स होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं बोन्स आर डीप टू स्किन। सुपरफिशियल, एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल। कोई भी चीज जो कि सरफेस के करीब है, ठीक है, जो कि सामने है, उसको हम क्या कह देते हैं, सुपरफिशियल। फिर एग्जांपल वही आ जाती है, स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन्स। नाउ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, अब ये देखें, ठीक है। प्रॉक्सिमल क्या चीज है, इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। अब ये, अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है, आप इसको देखें तो मैं कह रही हूँ कि वो पार्ट जो कि रेफरेंस पॉइंट के करीब हैं उन्हें हम कह देंगे प्रॉक्सिमल, और जो इससे अवे हैं उसे हम कह देंगे डिस्टल, ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल लें तो हम कहते हैं, आप शोल्डर की और हैंड की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि जो शोल्डर है आपका वो प्रॉक्सिमल है, मतलब ये जो आपकी बॉडी है पूरा, इसको अगर हम कह दें मेन रेफरेंस बॉडी, तो अगर इससे अगर आप कंपेयर करते जाएं तो आप कहेंगे कि जो शोल्डर है वो इस बॉडी के प्रॉक्सिमल है, और जो हैंड्स हैं वो क्या है, डिस्टल है, ठीक है। इसी तरह आप देखें तो हम कहेंगे जो फीट हैं ये डिस्टल हैं, और जो नी है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है। मतलब मेन रेफरेंस पॉइंट आपने लिया, जो मेन बॉडी की फ्रेम है उसको हमने कह दिया कि दिस इज द मेन रेफरेंस पॉइंट। अब इससे आप कंपेयर करें तो आप कहते हैं शोल्डर पहले आते हैं और एल्बो और आगे फीट हैंड्स बाद में आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टल हो जाएंगे, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजीज हो गई। अच्छा, उसके बाद आप देखें जी कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज। कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज क्या है, सबसे पहले आ जाती है इंफ्रोमीडियल। इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। देखें, इंफ्रो का वर्ड निकला है इंफीरियर से, और मीडियल हो गया मतलब वो बॉडी का पार्ट जो कि मीडियल लाइन के करीब है। अब इन दोनों को कंबाइन करके जब आप कहते हैं तो हम कहते हैं बॉडी के वो पार्ट्स जो कि मीडियल लाइन के करीब हैं लेकिन ऑन लोअर साइड हैं। फिर आप कहते हैं इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल क्या होता है, द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। सेम साइड ऑफ द बॉडी का क्या मतलब हुआ, आपने एग्जांपल ली जैसे लाइक राइट आर्म और राइट लेग दोनों एक साइड पे हैं, तो दे आर इप्सिलेटरल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब सेम साइड पे जो चीज होती है वो क्या होती है, इप्सिलेटरल, और जो होती है ऑपोजिट साइड पे तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉन्ट्रालेटरल। लाइक फिर मैं एग्जांपल दूं, लाइक लेफ्ट आर्म और राइट लेग, ठीक है, दोनों ऑपोजिट हो गई ना, तो ये क्या हो जाएंगी, दे आर कॉन्ट्रालेटरल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन।
मिड सैजिटल प्लेन कहें, मीडियल प्लेन कहें, द थिंग्स आर द सेम। ठीक है, कि अगर आपने बॉडी को दरमियान से दो हाफ्स में कट किया तो लेफ्ट आर्म एक तरफ है, राइट आर्म दूसरी तरफ है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि राइट आर्म एंड राइट लेग आर इप्सिलेटरल। इसी तरह हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट आर्म और राइट लेग क्या होंगी, कॉन्ट्रालेटरल होंगी, दैट इज ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, अच्छा फिर आ जाती है जी बोन की मूवमेंट्स। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या चीज होती है, फ्लेक्शन को हम अपने आम अल्फाज में कहते हैं बेंड कर देना, बेंडिंग करना। क्या है, द बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेस। सॉरी, एनी प्रॉब्लम? सब सुन रहे हैं? जी। ठीक है, तो अब हम कहते हैं फ्लेक्शन क्या है, सो द बेंडिंग मूवमेंट्स इन विच द एंगल बिटवीन द टू बोन डिक्रीजेस। अब आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है, इसमें मैं आपको फ्लेक्शन दिखा रही हूँ कि क्या किया है इसने, अपना आर्म जो है इसको बेंड किया। ठीक है, जब बेंड किया तो क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल है इसका, ये जो एंगल है जहाँ पे ये एरो का कर्सर है, ये क्या हुआ, ये शॉर्ट हो गया, कम हो गया। तो अब हम इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लेक्शन, या सिंपल आम अल्फाज में याद रखें कि बेंड करने को फ्लेक्शन करते कहते हैं, फैलाने को एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, फैलाने को एक्सटेंशन कहते हैं और बेंड करने को फ्लेक्शन कहते हैं। सो द बेंडिंग द एल्बो और क्लेंचिंग अ हैंड इनटू अ फिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लेक्शन। फिर आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या हो गया, बिल्कुल सीधा फैला देना। ठीक है, बाजू आपने या अपनी आर्म जो है वो बिल्कुल सीधी फैला दी। फैलाने का मतलब ये होता है कि आपने एंगल बढ़ा दिया, या सिंपल इसको हम क्या कह देंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। हम कहते हैं एंगल या जो उसका डिस्टेंस है वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर आ जाती है जी एबडक्शन एंड एडक्शन। अब एबडक्शन और एडक्शन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। देखें, अब इस डायग्राम को आप देखें तो हमने कहा कि ये जो मेन बॉडी है ये तो होगी मेन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब इस रेफरेंस पॉइंट से इसने क्या किया, अपने बाजू को फैला दिया, अलग कर दिया, या आर्म को फैला दिया, तो ये मेन रेफरेंस से दूर हो गया। जब ये मेन रेफरेंस से दूर हो गया तो इसको हम कह देंगे एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन के जो बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है उसको हम कहते हैं एडक्शन। और आपने एक आर्म को फैला दिया, एक लेग को फैला दिया, दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, स्प्रेड कर दिया, तो इसको हम क्या कह देंगे, एबडक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एबडक्शन में और एडक्शन में। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एबडक्शन अवे और एडक्शन टूवर्ड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है इसमें पेपर में और वाइवा में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीजें हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इन्हीं में ही उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास प्रोनेशन एंड स्पाइनेशन। प्रोनेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म इन व्हिच पोजीशन द पाम फेसिंग डाउनवर्ड। आप सब अपने हाथ, यस प्लीज मैम, हमारा जो रेफरेंस है, अगर हमारी वो गिनी है तो अगर हम उसको फैलाते भी हैं तो रेफरेंस तो हमारा वो ऊपर ही रहेगा ना, उसके साथ ही मेन रेफरेंस जो है। नहीं, कैसे रहेगा, देखें आप डिपेंड करता है आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। मैं इस वक्त रेफरेंस पॉइंट मेन बॉडी रेफरेंस पॉइंट ले रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मेन जो रेफरेंस पॉइंट है उससे शोल्डर पहले अटैच है, एल्बो बाद में अटैच है, ऐसा ही है ना। तो शोल्डर को हमने कह दिया है कि जी ये जो है ये मीडियल है, और जो एल्बो है उसको हमने कह दिया ये लेटरल है। आर यू गेटिंग दिस? आपने रेफरेंस पॉइंट जो है ना, मेन जो फ्रेम है बॉडी की उसको आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है। ठीक है, उस हिसाब से बात हो रही है। चलें अब आगे बात करूं, मैं कहती हूँ कि अब मैंने शोल्डर को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। अब मैंने शोल्डर को रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब अगर मैंने शोल्डर को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है तो फिर मैं क्या कहूंगी कि एल्बो जो है वो उसकी मीडियल हो गई और जो आपके फिंगर्स हैं वो लेटरल हो गई। पॉइंट के करीब होती है ना वो हमेशा मीडियल होती है, जो अवे होती है वो लेटरल होती है। ज्यादातर हम मेन रेफरेंस पॉइंट अपनी मिड जो बॉडी की फ्रेमवर्क है उसको ले रहे होते हैं। मेन बॉडी का फ्रेमवर्क मतलब लिम्स को छोड़ दें, जो बाकी बॉडी की जो मेन फ्रेमवर्क होती है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है जी, ओके मैम।
ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम डिस्कस करें प्रोनेशन स्पाइनेशन। तो अब सिंपल प्रोनेशन क्या चीज होती है, आपने क्या करना है कि अपना जो मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इस तरीके से रखनी है कि दैट इज द पाम फेसिंग डाउनवर्ड। पाम कहते हैं हाथ की हथेली को, ठीक है, हथेली आप नीचे की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधा आपने रख दिया और हथेली नीचे, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है हाथ की, इसको हम कहते हैं प्रोनेशन। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट करें, पाम फेसिंग अपवर्ड। अब पाम जो है, ये हाथ की हथेली है, इसको आपने ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा रख दिया, ठीक है, सीधा मतलब ऊपर की तरफ, हथेली ऊपर, दूसरा हाथ की बैक साइड नीचे। इस पोजीशन को हम क्या कह देंगे, स्पाइनेशन। फिर आ जाता है इनवर्जन एंड एवर्जन। क्या डिफरेंस है, द मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन। अच्छा, अब आप ये इमेजिन करें कि आप इस वक्त बिल्कुल सीधे खड़े हैं और आपने अपने पाँव का जो सोल है, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ द फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, पाँव का तलवा जैसे आप कहते हैं, वो आपने मीडियल लाइन के करीब किया। मीडियल लाइन मतलब फ्रॉम ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ आपने किया, ठीक है। इस पोजीशन को हम कहते हैं इनवर्जन। दूसरी पोजीशन है 16 फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन का क्या मतलब है कि अब आप इस तरह खड़े हुए कि आपकी जो पाँव की जो है, जो सोल है आपके पाँव का, ठीक है, वो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मतलब आपने दोनों पाँव अंदर की तरफ करके खड़े हुए, तो इनवर्जन है। दोनों पाँव आप बाहर तरफ करके इस तरह खड़े हुए हैं कि आपके पाँव का सोल बाहर की तरफ है और पाँव की अपर साइड अंदर की तरफ है, तो इसको हम कह देते हैं इवर्जन। ये क्लास में बाकायदा मैंने आपको दिखाया भी था, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ली हुई है उनको आइडिया होगा इस हवाले से कि बाकायदा स्टूडेंट को क्लास में हमने खड़ा करके उनकी पोजीशंस आपको इस तरह बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन वैसे भी किसको कहते हैं जी, उठाना। डिप्रेशन का मतलब होता है बिठा देना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, द मूवमेंट ऑफ द बोन्स टुवर्ड्स द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। अब आप एग्जांपल ये देखें कि इसने क्या किया हुआ है। ये वाली जो एग्जांपल हमने जो आपको इमेज नजर आ रहा है, इसने बिल्कुल अपना माउथ बंद किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसने अपनी जो बोन्स हैं उनको ऊपर उठाया हुआ है, एज कंपेयर टू दूसरी तरफ आपने देखें तो इसने अपना लोअर जॉ गिराया हुआ है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल क्या चीज होती है जी, लोअर जॉ को हम मैंडिबल कहते हैं, या जिसको आप चिन बोन भी कहते हैं। तो मैंडिबल अगर माउथ शट है इस पोजीशन में, तो इसको हम कहते हैं कि मैंडिबल आके इसके साथ ऊपर अटैच हुआ हुआ है, दैट इज एलिवेशन। और यहाँ पे हमने कह दिया कि इसने मैंडिबल को गिराया हुआ है, दैट इज डिप्रेशन। एक और एग्जांपल, आप अपने शोल्डर्स हैं आपके, आप शोल्डर्स थोड़ा सा उठा के देखें, उठा सकते हैं ना, थोड़े शोल्डर्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ करें, तो दिस इज एलिवेशन। आप अपने कंधे गिरा दें, ठीक है, लूज गिरा दें रिलैक्स पोजिशन में, दिस इज डिप्रेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी, अच्छा, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच द एंगल और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द लेग इंक्रीजेस। अब आपने अपने पाँव की मूवमेंट इस तरह करनी है, दैट इज द एंगल और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड लेग इंक्रीजेस। फुट और लेग के दरमियान जो एंगल है वो बढ़ रहा है। सिंपल इसको इस तरह याद रखें कि आप अपने पाँव के पंजों पे खड़े हो रहे हैं, दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन। पाँव के पंजों पे जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपका जो एंगल है वो फुट का और लेग का इंक्रीज हो रहा है, दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन। आसान अल्फाज में मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया था, प्लांटर फ्लेक्शन ये चीज है कि पाँव के पंजों पे खड़े हो जाना। और डॉर्सी फ्लेक्शन क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेग एंड फुट डिक्रीज इज डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी फ्लेक्शन सिंपल याद रखें, एड़ियों पे खड़ा होना, हील्स पे खड़ा होना। आपने अपने पाँव का जो टोज हैं वो उठा दी हैं और आप एड़ियों पे खड़े हैं, ठीक है, हील्स पे खड़े हैं, दिस इज डॉर्सी फ्लेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आसान सी इन टर्मिनोलॉजीज की एग्जांपल है कि प्लांटर फ्लेक्शन पंजों पे खड़ा होना, डॉर्सी फ्लेक्शन एड़ियों पे खड़ा होना, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारे पास, ये अब आपको नजर आ रहा है। डॉर्सी फ्लेक्शन देखें आप, नजर आ रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन में वो टोज पे खड़ा है और डॉर्सी फ्लेक्शन में एड़ी पे खड़ा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। अच्छा, यहाँ तक होपफुली कि सबको क्लियर होगा। कल के लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, डेफिनेटली फर्स्ट लेक्चर था, तो
शायद आपको प्रॉपर नजर भी नहीं आ रहा होगा, तो हमने कोशिश की है कि उस चीज को हम ओवरकम कर सकें। कल जो हमने बेसिक जो पढ़ी थी, एनाटमी की डेफिनेशन हम लेके स्टार्ट हुए थे। एनाटमी की डेफिनेशन क्या होती है, एनाटमी और फिजियोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने फर्दर देखा कि ब्रांचेस ऑफ एनाटमी कौन कौन सी है हमारे पास, मेन ब्रांचेस क्या है, सिर्फ ग्रॉस एनाटमी है, इसके अलावा हमारे पास हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है, एंड फर्दर डिटेल हमने देखी। फिर हम टर्मिनोलॉजीज पे आ गए। टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एमसीक्यूज आते हैं इनमें से, वाइवा में ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनको याद कीजिए। जो लेक्चर आपका भी हो रहा है, कोशिश करें कि रोज का रोज इसको याद करें घर में बैठ के, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। इंशाल्लाह होपफुली जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आपकी क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी, क्लासेस रिज्यूम होंगी, तो देन आपकी फौरन से पेपर्स की डेटशीट भी आ जाएगी, क्योंकि अभी आनी थी डेटशीट आपकी काउंसिल से, ठीक है, इस वजह से ही रुकी हुई है। और हो सकता है कि इमरजेंसी में आपका एग्जाम भी जल्दी हो जाए जैसे ही ओपन होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, घर में पढ़ें, ठीक है, जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम ये डेली का डेली आप याद करें। साथ हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें हमारे एमसीक्यूज मौजूद हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वहां पे हर चैप्टर पे मोर देन 50, मोर देन 80, डिपेंड करता है चैप्टर के साइज पे, लेकिन जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने आपके लिए बनाए हुए हैं, अलोंग विद ऑडियोज, ठीक है, ताकि अगर आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपके लिए ना हो, ठीक है जी। कॉलेज यही एफर्ट आपके लिए कर सकता है, बाकी आपने पढ़ना खुद है। इस वक्त भी सबके लिए ये ऑफर थी कि आए ऑनलाइन क्लासेस लें, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो आगे हैं, जो नहीं आए उनको भी काइंडली गाइड कीजिए कि आपके लिए हेल्पफुल है, कोई मुश्किल नहीं है, पूरे दिन में से 1-2 घंटे स्पेयर कर देना अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सरफेस एनाटमी को स्टार्ट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सरफेस एनाटमी क्या होती है जी? सरफेस एनाटमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। इट एम्स इन विजुअलाइजेशन इन द माइंड्स आई ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाई बीनीथ द स्किन और हिडन बाय। Surface anatomy is the basis for physical examination of the body to reach the physical diagnosis. सरफेस एनाटमी क्या है? बेसिकली हमने हैं जो कि सरफेस पे हैं, जो आपको जो सरफेस पे हैं या स्किन के नीचे भी हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन करना। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हम सरफेस एनाटमी की मदद से कर सकते हैं, फिजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल है बोन्स, अगर कोई बोन्स फ्रैक्चर्ड है तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो सकता है। इसके अलावा कोई अगर है जिसकी हम कहते हैं स्प्लीन का साइज बढ़ गया है, तिल्ली का साइज बढ़ गया है, तो डॉक्टर फिजिकली भी उसको थोड़ा बहुत एग्जामिन करके अगर साइज लार्ज है तो वो आपको थोड़ा बहुत उसको आइडिया डायग्नोसिस के हवाले से हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ेंगे जी। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन देखिए, इसको सबसे पहले हमारे पास है क्रेनियम। ये हो गया हमारे पास क्रेनियम, ठीक है, जिसको हम स्कल कहते हैं, हमने कहा। फिर अब इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कुछ क्रेनियल बोन्स होती हैं, कुछ फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है, ये क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ, इंशाल्लाह दोबारा से करेंगे। उसके बाद दिस इज मैंडिबल। मैंडिबल क्या चीज है जी? मैंडिबल हम कहते हैं चिन बोन को, या जिसको आप कहते हैं लोअर जॉ। उसके बाद आ जाता है क्लेविकल। क्लेविकल किसको कहते हैं? ये अगर नहीं आपने अपने पास लिखा हुआ तो अभी भी अपनी बुक्स पे लिखें, ठीक है, पेन और बुक अपने पास रखें, साथ साथ इसको लिखें। अगर आपके लेक्चर्स मिस हुए हैं तो ये आपके लिए अभी हेल्पफुल होगा। तो क्लेविकल कहते हैं कॉलर बोन को, आसान सी बात है, कॉलर बोन क्लेविकल है। स्कैप्यूला कहते हैं शोल्डर ब्लेड को, आपका जो शोल्डर ब्लेड है दिस इज बेसिकली स्कैप्यूला। ये आ जाती है स्टर्नम। स्टर्नम क्या है जी? दिस इज द चेस्ट बोन। यहाँ पे आपको रिब्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए तो दिस इज सेक्रम, दिस इज प्यूबिस, ठीक है, ये आ गई सेक्रल बोन्स, ठीक है। और फिर अगर आप लिम्स की तरफ जाएं तो ये शोल्डर ब्लेड के बाद ये जो पहली बोन जो अटैच्ड है फोर आर्म में, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस आके यहाँ पे एल्बो के साथ कनेक्ट करती है, और एल्बो के बाद ये हमारे पास आ जाती हैं टू बोन्स, वन इज रेडियस एंड द अदर वन इज अल्ना, ठीक है। रेडियस याद रखिएगा, रेडियस वो बोन है जो कि थंब की तरफ जा रही है। अब आप इसकी पोजीशन देखें तो वो बोन जो कि थंब की पोजीशन में है, आपके अंगूठे की पोजीशन में है, वो बेसिकली रेडियस है।
मेन बोन रेडियस है और इसके साथ जो दूसरी बोन अटैच्ड है वो क्या है, अल्ना है। और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाती है आपकी रिस्ट बोन्स आती हैं और उसके बाद ये फिंगर्स हैं जिनको हम फेलेंजीज कहते हैं, ये भी एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरफ आ जाएं तो ये कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल फेलेंजीज, ये वही हो गया जिसको इंशाल्लाह डिटेल में देखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जी फीमर, ठीक है, फीमर होगी। फीमर के बाद आ गया यहाँ पे पैटिला, जिसको आप कहते हैं नी कैप, नी कैप या पैटिला, जिसको आप कह सकते हैं कि घुटने की जो है बेसिकली वो क्या है, पैटिला। पैटिला के बाद है टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला, जिस तरह यहाँ पे रेडियस और अल्ना है, इसी तरह यहाँ पे जो टू बोन्स है वो क्या है, टिबिया और उसके साथ क्या है, फिब्यूला। उसके बाद आती है टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स एंड फेलेंजीज। ठीक है जी, ओवरव्यू देखें। Overview of human skull. It is a type of the flat bone. It is very hard. It covers the brain. Skull is divided into following parts. सबसे जो hard bone है, this is one of the hard bone. Flat hard bone वो क्या है, skull है। ठीक है, ये हमारी ब्रेन को बेसिकली कवर करती है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल, मैंडिबल, ज़ाइगोमेटिक, नेजल, मैग्जिला, लैक्रिमल, पैराइटल, एथमॉइड एंड स्फीनॉइड। फ्रंटल बोन देखिए जी, फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है, ये जो आपकी फोरहेड पे जो बोन मौजूद है फोरहेड की, दिस इज फ्रंटल बोन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी टेम्पोरल। टेम्पोरल बेसिकली कान के आसपास, कान के पीछे, ये जो बोन है ये क्या है, टेम्पोरल बोन। फिर आ जाती है मैंडिबल। मैंडिबल से आप वाकिफ होंगे, ये जो चिन बोन है दिस इज बेसिकली मैंडिबल। ज़ाइगोमेटिक को हम चीक बोन भी कहते हैं, चीक बोन। चीक्स की जगह पे जो बोन आपको फील होती है, आप फील करें, ठीक है, दिस इज बेसिकली ज़ाइगोमेटिक बोन। यहाँ पे होती है हमारे पास नेजल बोन। मैग्जिला कहते हैं अपर लिप्स को, नाक के और लिप्स के दरमियान ये वाली जो बोन है दिस इज मैग्जिला। लैक्रिमल बोन जो है जी, ये क्या होगी, लैक्रिमल ग्लैंड्स के आसपास जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जहां से हमारे टीयर्स बनते हैं, आंसू बनते हैं, दिस इज लैक्रिमल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो है जी, ये आप कह सकते हैं कि एट द बैक ऑफ द स्कल, स्कल की बैक साइड पे, बैक रूफ जो है वहां पे मौजूद है, दिस इज पैराइटल बोन। फिर आ जाती है हमारे पास एथमॉइड बोन एंड स्फीनॉइड बोन्स, ये भी स्कल की फर्दर बोन्स हैं। ठीक है, बस मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्ब, ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्ब एंड फर्दर इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आपको आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो पैराइटल बोन है वो बैक साइड होती है या मिड में होती है? सॉरी, जो पैराइटल बोन है, हाँ जी, वो मिड में होती है सर के, या वो बैक साइड पे होती है? ये जी होती है ऑन रूफ। टेम्पोरल के साथ मतलब? हाँ जी, टेम्पोरल के साथ। ठीक है। ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं ना कि रूफ और साइड्स के साथ साथ है, रूफ और साइड्स के साथ साथ है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि हमारे जो स्कल का जो साइड है और जो रूफ है वो कौन बनाती है, पैराइटल बोन बनाती है। और ये बेसिकली टू बोन्स होती हैं जो कि आपस में ज्वाइन हुई होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम जी जी मैम, ये आपके लेक्चर में देखें कि 29 स्टूडेंट थे जिनमें से 21 की अटेंडेंस लगी है। उसमें ये अच्छा। रीजन है कि जिन्होंने अपना रोल नंबर लिखा था उनकी अटेंडेंस हो गई है, जिन्होंने अपना नाम लिखा था उनकी अटेंडेंस नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, हाँ तो जी, जैसे ये हवावे वायर 5 लिखा हुआ है, किसी ने, किसी का कुछ लिखा हुआ है, किसी का कुछ, इस वजह से मैम 21 की सिर्फ अटेंडेंस हुई है।
अच्छा जी, मैं अगेन आपको ये बता दूं कि काइंडली अब आप लोग अपनी मतलब अपने लिए ये टाइम स्पेयर कर भी रहे हैं, क्लास ले भी रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा इसका तो डेफिनेटली वो आपके लिए ठीक नहीं है। कल आपके इंटरनल असेसमेंट होनी है, आपके होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके एग्जाम होना है, आपका वाइवा होना है, तो हमारे पास आपके पास आपकी अटेंडेंस का और कोई भी इस वक्त हल नहीं है सिवाय इसके कि आप इस पे हमें अटेंडेंस दें, और यही एक रिकॉर्ड होगा कि आपने जी प्रॉपर कॉलेज ने अगर आपके लिए एक एफर्ट की है, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, अपने लिए पार्टिसिपेट कीजिए। और जो पार्टिसिपेट करेगा, जो अपना रोल नंबर मेंशन करेगा, उसकी अटेंडेंस होगी, और कल आप लोग कॉलेज से गिला नहीं करेंगे, ठीक है जी, कि आपके लिए क्लासेस मौजूद हैं, आप लोग अगर क्लास नहीं ले रहे या इसको सीरियसली नहीं ले रहे, सो ये आपकी अपनी गलती होगी। काइंडली अपनी यहाँ पे मेंशन करें, अपने रोल नंबर्स मेंशन करें, ताकि रिजवान के लिए इजी हो आपकी अटेंडेंस लेना, ठीक है। और ये डेली अटेंडेंस हर लेक्चर की आपकी अलग अलग से होगी, और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड अकाउंट्स ऑफिस में भी होगा और मेरे पास भी होगा, ठीक है जी। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट। एक और सवाल पूछना था मैडम जी, ये जी जिसने ये बोलिए जी। जिसका ये मतलब जिसने अपना रोल नंबर डाल दिया है, उसे कोई टेंशन नहीं, मतलब उसकी तो हाजिरी हो गई ना वो उधर। जी ठीक हो गया। आपका ये कह रहे हैं ना कि रोल नंबर आप डालें, ठीक है, इधर इसमें, ताकि इसी से इजी हो जाए, और वो आपकी चेक कर लें कि कौन कौन से इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और लेक्चर सुन रहे हैं। इस वक्त मैम जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई वो अपने नाम सुन लें, हवावे बाय 5। उसके अलावा इधर कोई डिसेंट मूवी था, अब्दुल्ला चौधरी की अटेंडेंस नहीं हुई, मोहम्मद जुबैर की अटेंडेंस नहीं हुई, और जैद मियों की अटेंडेंस नहीं हुई। रिजवान भाई, मैंने अपना रोल नंबर लिखा हुआ है अपने नाम के साथ। अब्दुल्ला चौधरी सिर्फ शो हो रहा है, नाम नहीं शो हो रहा, रोल नंबर नहीं शो हो रहा। 1155 एंड पे लिखा हुआ है। 1155 आप अपना नाम रिमूव करें। चले कर देते हैं। ओके, ये डिसेंट मूवी की भी नहीं हुई, ये जिसने डिसेंट मूवीज लिखा हुआ है। रिजवान भाई मेरा शो हो रहा है 11-23। मुझे भाई हो रही है। अच्छा जी, एक और चीज ये करें, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि अपनी जहाँ पे जो पिक्चर एक आती है वहां पे एक अपनी पिक्चर लगाएं, एक तो हमें देखने में आसानी होगी, पता चलेगा इन केस रोल नंबर से भी रोल नंबर भी मेंशन करें, साथ अपनी पिक्चर अगर हो सके तो वो भी इसमें अपलोड करें, ताकि हमें स्टूडेंट्स का आइडिया हो, ठीक है। बेशक अगर आप अपनी वीडियो ऑन नहीं भी करते तो दिस इज योर ओन चॉइस, आप इसमें अपनी पिक्चर जरूर रखें, ठीक है, स्पेशली जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या कुछ ऐसा, तो हमें मालूम हो कि कौन से स्टूडेंट्स हैं। ठीक है मैम, आप अपना वाइंड अप करें, मैं फिर सर उस्मान साहब की नया आईडी पासवर्ड जारी करूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच क्लास फॉर गिविंग अस इतना टाइम, आपने लेक्चर सुना, ठीक है, तो होपफुली कल भी आप पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह फर्दर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब आज की आपकी एक असाइनमेंट है, इसको नोट डाउन कर लें आप, ठीक कहेंगे मैडम घर में भी असाइनमेंट दे रही हैं तो डेफिनेटली ये तो होगा। आप ऐसा कीजिए कि हमारा ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी एक्सेस है सबकी या नहीं, पहले मुझे ये बताएं। वो सुभाष कॉलेज वाला जो पोर्टल है हमारा, जी शहबाज कॉलेज का जो पोर्टल है, जी है, बिल्कुल है। तो आप उसमें से आप ऐसा करेंगे कि जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक और टर्मिनोलॉजीज का टॉपिक और सरफेस एनाटॉमी का जो हमने स्केलेटन पढ़ा, इसमें से जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें मौजूद हैं वो एक दफा आप रीड करेंगे। कल मैंने 1 बाय 1 पूछना है सबसे, आप ये समझिए आप क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है जी, एक दफा जरूर पढ़ के आइएगा। चला फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। एमसीक्यूज कह रही है ना आप? जी एमसीक्यूज कह रही हूँ। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।